तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम्स फॉर कनेक्टेड मोशन। पिछली बार आपको याद होगा कनेक्टेड मोशन में हम लोग ने टाइप 1 प्रॉब्लम्स देखे थे, जिसमें 3 ब्लॉक्स एक साथ रखे गए थे और एक ब्लॉक को हम पुश करते थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक को पुश करता था, सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक को पुश करता था। और उसमें हम लोग सवाल पूछते थे कि भैया इसका सिस्टम का और इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। कुछ मिलता जुलता ऐसा ही अभी भी हमारे सामने आ रही है। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हमारे सामने भी यहाँ पर एक सिस्टम आया है, मगर इस बार पुश नहीं करना है, इस बार पुल करना है। तो आप देख सकते हैं सिस्टम में 3 ब्लॉक्स रखे गए हैं, M1, M2 एंड M3, और एक रस्सी है जो M3 ब्लॉक से अटैच्ड है और उस रस्सी की मदद से आप उसको खींच रहे हैं। तो पहले तीसरे नंबर का ब्लॉक दूसरे नंबर के ब्लॉक को खींचेगा, दूसरे नंबर का ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक को खींचेगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाता है, धागे में तनाव आ जाता है। तो अब वो तनाव को भी कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन को भी कैलकुलेट करना है, एंड वंस अगेन समटाइम्स वो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक भी पूछता है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फिर से याद करो मेरी बात को, मैंने क्या कहा था, अगर मुझे हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो आप पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। अच्छा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मैं बोलूंगा पूरे सिस्टम को कितना फोर्स लग रहा है, तो बोले कैपिटल F। अच्छा ठीक है, सिस्टम का मास कितना है बेटा? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस कारण से ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। अब आई बारी टेंशन कैलकुलेट करने की। टेंशन कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं। चलो सबसे पहले ब्लॉक M1 को हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ये देखा मैंने, ये आपका ब्लॉक M1 है, इसको एक रस्सी इधर खींच रही है, तो इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगता है T12। इसके अलावा ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इस पे लगा है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी लगा है। मगर मैं ये जैसे कहता हूँ, लास्ट टाइम भी कहा था, इन दोनों फोर्सेस ने मोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। जो ब्लॉक का जो मोशन हुआ इन दोनों की वजह से हुआ है क्या? नहीं, उसके वजह से तो कौन रिस्पॉन्सिबल? रस्सी पे जो फोर्स जनरेट हुआ वो रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं कहूंगा ओके चलो मान लिया सिर्फ यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप इसे इग्नोर भी करें तो चलेगा, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है ना। तो आप सिर्फ इसको इग्नोर करो, तो बोलेंगे ठीक है। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप बोलेंगे भाई T12, इट्स T12, ओके। बट जैसे कि हमसे कहा गया है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से आप टेंशन को क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ का T23 निकालना रहा तो क्या? T23 दोनों जगह से निकाल सकते हैं लोग। कहाँ से? M3 ब्लॉक से भी और M2 ब्लॉक से भी, क्योंकि अभी अभी मैंने T12 की वैल्यू के निकाल लिया। तो अगर मैं ये M2 ब्लॉक को लेता हूं, तो M2 ब्लॉक को अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस साइड में आएगा T23 और इस साइड में आएगा T12। इसके अलावा mg m2g वेट और n2 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। मगर मैं फिर से क्या कर रहा हूं, उसको इग्नोर कर रहा हूं। क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि वो मोशन में उनका कोई रोल नहीं है, उनके नहीं रहने से मोशन को कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ठीक है, चलो ये दोनों फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वैसे ही चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने देखा कि ये ब्लॉक इस तरफ गया विद सम एक्सप्रेशन A। तो इस दोनों में से पावरफुल फोर्स कौन सा है? T23। बोलो बेटा ज्यादा ताकतवर कौन होगा? नहीं, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा, तो पावरफुल कौन सा है? ये। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इट विल बी व्हाट? T23 माइनस T12, है ना। बट न्यूटन बाबा ने तो क्या बोले? इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या किया? M2 ब्लॉक का मास लिया और उसके एक्सेलरेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ठीक है। अब मुझे यहाँ पर T12 तो मालूम है, तो T23 को छोड़ के T12 को उधर ट्रांसफर करो। तो T23 इक्वल्स टू T12 प्लस M2A। आया समझ में आपको? ओके चलो ठीक है। अब ये फॉर्मूले से हम लोग ने टेंशन कैलकुलेट करी, मगर मैंने कहा था कि आप ये ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगर मैं ये ब्लॉक के बजाय ये ब्लॉक का इस्तेमाल करूं तो कैसा रहेगा? देखो अब यहां पर क्या बेटा, M3 को साइड में राइट साइड से फोर्स लग रहा है F3 और यहां से कितना फोर्स लग रहा है बेटा? T23। अब इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स पावरफुल है? F3 फोर्स पावरफुल है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस इज F3 minus T23, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ आपका, इसको तो सॉरी यहां पर लिख देता हूं मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन करके लिख सकता हूं। अब मेरा टारगेट क्या बेटा? T23 निकालना। F3 क्यों लिखा है? F ना सॉरी, मुझे T23 निकालना है तो T23 को उधर भेजूंगा, M3A को उधर लाऊंगा। Therefore F minus M3A equals to T23, है ना? देखो यहाँ पे T23 is equals to F minus M3A। ये मेरे पास T23 का फॉर्मूला आ गया। ये दूसरा फॉर्मूला है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकालेंगे। यहां से निकाले तो ऐसा, यहां से निकाले तो ऐसा। ये फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है, मेरा ये बताना है, ये बार बार बता रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है। इसमें सिर्फ आप टेक्निक देखो कि वो फॉर्मूला बना कैसे। बात समझ रहे ना? इस टेक्निक पे ध्यान दो, क्योंकि हर सिचुएशन पे फॉर्मूले अलग अलग आएंगे और जरूरी नहीं कि हर बार यही सिचुएशन आएगी, है ना? आपको सिर्फ टेक्निक देखना है कि मैंने एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या किया, मैंने टेंशन निकालने के लिए क्या किया। आप सिर्फ उस टेक्निक पे फोकस करो। किसका फोन चालू है? अब ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, टेंशन हो गया, है ना? अब जैसा कि अब आएगी बारिश शॉर्ट ट्रिक की। तो अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, हमारे शॉर्ट ट्रिक में क्या आएगा कि भाई अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? बहुत आसान है। अगर मुझे T12 निकालना है तो मैं वो कैसे निकालूंगा? आप देखो ये रस्सी कितने ब्लॉक को खींच रही है, बोलो। T12 ब्लॉक रस्सी, जो T12 जो टेंशन है जिस रस्सी में, वो कितने ब्लॉक को खींच रहा है? खींच रहा है 2 ब्लॉक को, एक को खींच रहा है ना भैया। रस्सी इसको आगे आगे खींचती है, रस्सी पीछे से खींचती जाती ना। तो भैया ये रस्सी एक ब्लॉक को खींच रही है, दैट्स M1। लॉजिक देखो, लॉजिक इसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा ये एरो, अरे ऐसा एरो की बात अलग है भैया। ये टेंशन मतलब इस ब्लॉक के, ये रस्सी के इस पार्टिकल को रिएक्शन फोर्स इधर फील होता है, तो इस वजह से ये एरो बताते हैं हम लोग। बट सिंपल लॉजिक आप इस्तेमाल करो कि एक ये वाली रस्सी कितने ब्लॉक को खींच रही है? एक ही ब्लॉक को। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं कहूंगा टेंशन क्या होगा उसमें? M1 है ना? अब अगर आप बोलेंगे सर मुझे एक्सप्रेशन निकालना नहीं है, मैं डायरेक्टली बता दूं उसको कोई फॉर्मूला बिना एक्सप्रेशन निकाले, तो आप देखो पूरे डब्बे, पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लगा F, और पूरे सिस्टम के मास से क्या कर लो बेटा उसको डिवाइड। अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने सिर्फ मास एक्सप्रेशन का फॉर्मूला उठा के डाल दिया और कुछ नहीं। सेकंड, अगर मुझसे पूछा जाए T23, और एक और बात नोटिस करो, ये ऑलरेडी अपन कैलकुलेट करके बैठे हैं ये फॉर्मूला, है ना? अब T23, अब बोलो ये जो T23 किस रस्सी में है टेंशन? ये वाली रस्सी में, M2 और M3 ब्लॉक के बीच की रस्सी में T23 टेंशन है। अब ये रस्सी कितने ब्लॉक्स को खींच रही है? तो क्या नाम है उनका? मास की वैल्यू क्या है? M1 और M2। तो मैं क्या कहूंगा भैया, यहां पर हमारा रहेगा M1 प्लस M2 इंटू A, ये फॉर्मूला आएगा, है ना? उस टाइम पुश करते थे, पिछले इसमें पुश कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कितने ब्लॉक्स को पुश कर रहा है। यहाँ क्या है, रस्सी क्या करती? पुश करती है, पुल करती है ना? तो हम क्या कहेंगे, कितने ब्लॉक्स को आप पुल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू डालना पड़ा तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, आया समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए आप ये कॉपी करिए जब तक मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं उसका। क्या बेटा? हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है आपको, एक अरेंजमेंट आपको इस तरह से दिया है, strings are light and inextensible, okay, the surface over which the blocks are placed is smooth, expression of each block, the tension in each string will be। अगर स्ट्रिंग लाइट नहीं होगी, अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता है ना? अगर आपकी स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल होती है, एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड होने लायक, जैसे स्प्रिंग होता है। आपको टाइप पढ़ाते वक्त याद दिलाता है मैंने कि भाई सबका एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, है ना? मगर मामला ये है कि ना वो मास है उसका, ना ही एक्सटेंसिबल है वो,
तो वही अब इस सिचुएशन में सभी का एक्सप्रेशन सेम होगा और टेंशन हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे नेट पुलिंग फोर्स कितना है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है बेटा? 14 न्यूटन है ना। कुल मिला के कितना फोर्स लगा रहे हैं हम इसको खींचने के लिए? 14 न्यूटन का। एंड व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम, है ना? 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, that will be how much then? 14/7 कितना हो जाएगा? 2 मीटर/सेकंड। ठीक। अब टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, इमेजिन ये करो 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच का जो टेंशन है वो T1 है। 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बीच का टेंशन T2। कोई बोलता है कि यहाँ क्या होगा टेंशन? बेटा वही जो अप्लाइड फोर्स है आपका। तो अब देखो यहाँ पर टेंशन क्या आएगा, तो बहुत आसान है। टेंशन कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले मैं इस 4 किलोग्राम के ब्लॉक को लेता हूँ। मैं पहले मेथड से कर रहा हूँ, उसको शॉर्ट ट्रिक पा लेता हूँ। तो यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक लग ही जाता। तो भाई ऐसा है, T1 टेंशन लगाएगा 4 किलोग्राम का ब्लॉक। तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बेटा? बोलो। 4 किलोग्राम को ब्लॉक पर 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर एक्स एक्सिस पे कुल मिला के कितना फोर्स लगा है? T1। मैं कहूँगा ये T1 फोर्स लगा है। अच्छा, इसका मास कितना है बेटा? 4। और मुझे करना क्या है? इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो T1 = 4 × 2 यानी कि 8। ठीक है। अब मुझे T2 निकालना है। तो T2 कहाँ से निकालो? कोई भी इससे निकाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी आ रही है। इससे निकालना, इससे निकालो, इससे निकालना, इससे निकालो। अभी कभी पहला प्रॉब्लम है तो दोनों से निकालेंगे। तो ठीक है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक लेंगे अपन। तो इस साइड में फोर्स T1 लग रहा है और इस साइड में फोर्स T2 लग रहा है, और ये ब्लॉक मूव हुआ है राइट साइड में विद एक्सप्रेशन A। तो क्या लगता है कौन सा वाला फोर्स पावरफुल होगा? T2। तो मैं कहूंगा फिर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या है बेटा? तो आप कहेंगे T2 - T1। अगर T1 पावरफुल होता, यानी इधर जाता अगर, तो मैं T1 - T2 लिखता। तो T2 - T1। अच्छा ठीक है, फिर उसको क्या करना है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 × A। तब T2 = T1 + 2A। अच्छा, T1 कितना है बेटा? 8 + 2 टाइम्स ऑफ A कितना है बेटा? 2 2 × 4। तो therefore T2 = क्या हो जाएगा बेटा? 12 न्यूटन। ये हो जाएगा 12 न्यूटन। T2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, T2 की वैल्यू होगी 12 न्यूटन। अगर मुझे 1 किलोग्राम के ब्लॉक से निकालना रहा तो और करके मैं डाल देता हूँ। ये अल्टरनेटिव मेथड है। अगर वही चीज आपको 1 किलोग्राम के ब्लॉक से निकालने के लिए कहा जाए तो इस साइड में लगा है T1 और इस साइड में लगा है फोर्स F। और आप जानते हैं 1 किलोग्राम का ब्लॉक राइट साइड में मूव हुआ था। तो अब अगर 1 किलोग्राम के ब्लॉक के नजरिए से देखे तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा पावरफुल है? F। और T1 उससे कमजोर है। तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? F - T1। बट उसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? मास इनटू एक्सेलरेशन। therefore T1 = F - 1 × A। therefore T1 = F आपका आई थिंक 14 था, 1 × 2। तो T1 = क्या हो जाएगा बेटा? 12। T1 = क्या हो गया बेटा? 12। अब देखो, सॉरी T2, गलती से मैं T1 लिख दिया हर जगह। इट्स T2। 1 किलोग्राम के फोर्स जो लग रहा है फोर्स, इट्स T2। ठीक है। तो T2 = 12। आ बेटा समझ में, है ना? तो देखो T1 भी निकला, T2 भी निकला। अब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक पे जाऊं, है ना, तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जाऊं तो T1 निकालने के लिए करना क्या है? एक्सेलरेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये रस्सी कितने डब्बे को खींच रही? 4 किलो के डब्बे को। उसका मास ले लो, उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सेलरेशन हम जानते हैं 2 है, तो वह T1 = फिर 8 न्यूटन। ये तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, जैसे मैंने कहा ये पहले भी हो चुका है, ये स्टेप हो चुकी है ना। अब ये देखो T2 निकालना, तो ये कितने डब्बों को खींच रहा है? 2। क्या मासेस है उनके? 4 किलोग्राम है 2 किलोग्राम, वो हो जाएगा 4 + 2 × 8। देखो T2 = 6 × 2
T2 इज इक्वल टू 12। आई बात बेटा समझ में है ना, 12 न्यूटन इज द आंसर। ओके, तो जैसे हमने यहाँ देखा बेटा, यहाँ पर T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। ओके, तो जैसा आप देखा शॉर्ट ट्रिक से आप ये पूरा मेथड से ध्यान दोनों भी रखना है। ज्यादातर यूज आप लोग क्या करेंगे, सिंपल है, रस्सी में टेंशन निकालना है। तो आप देखो जिस पॉइंट पे रस्सी पे टेंशन निकालना है उससे पहले कितने मास है, यानी कितने मास को खींच रहा, और उसको एक्सेलरेशन से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, बस ऐसा। ठीक, तो देखिए बेटा अगला, a block of mass m is resting on a smooth horizontal surface. One end of the rope of mass m/3 is fixed to the block, which is pulled in the horizontal direction by applied force at the other end. The tension in the middle part of the rope is. तो देखो डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। ये हो गया मास, क्या दिया ब्लॉक का मास, m ओनली है ना, हाँ स्मॉल m, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल, उसको एक रस्सी से खींचा जा रहा है, और जो रस्सी है वो मासलेस नहीं है ना, उसका एक सर्टेन मास है। पूरी रस्सी का मास क्या बेटा, m/6। ओके ठीक है, पूरी एंटायर स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ m/3, सॉरी m/3। अच्छा, टेंशन हमसे कहां का पूछा है उसने, क्वेश्चन पढ़ो, which is pulled horizontal direction, the tension in the middle part of the rope। रस्सी का ये पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट, चलो इसको पॉइंट का नाम O देते हैं। तो टेंशन एट पॉइंट O हमसे पूछा गया है, और उसको जैसे रस्सी को खींचने के लिए आपने क्या करा बेटा, फोर्स F लगाया। अच्छा ठीक है, अब मुझसे पूछा गया टेंशन निकालो, अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अलग मामला आ गया बेटा, लॉजिक यूज करो। अब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो इसको, बताओ क्या हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया था हमने, F अपॉन m मत बोलो, F क्या है, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास इसका सिस्टम का। तो अप्लाइड फोर्स कितना है आपका, अच्छा सिस्टम का कितना मास है, यस परफेक्ट, m प्लस m। सिस्टम में हर एक चीज जिसका मास है, हर एक चीज जिसका मास है सबको इंक्लूड करो। तो मैंने कहा भाई वो रस्सी का भी मास है ना सर, पिछली बार रस्सी मास का है ना, मास्टर स्ट्रिंग है ना वो, दिया भाई वहां पे। ओके ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको मालूम है ये हो जाएगा थ्राइस f अपॉन 4 ना, 3 1 थ्राइस m प्लस m 4m थ्राइस f अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ओके, नॉट व्हाट फर्दर, अब हमको निकालना है टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या करना चाहिए, टेंशन एट पॉइंट को निकालने के लिए सोचो। अच्छा यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या थी, अच्छा मुझे यहाँ का टेंशन निकालना था तो मुझे क्या करना पड़ता था, हम क्या देखते थे, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक बोलो ना, हम ये देखते थे कि ये रस्सी कितने मास को खींच रही है और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। हमको यहाँ का टेंशन निकालना है इस पॉइंट का, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, रस्सी का ये पॉइंट कितने मास को खींच रहा है और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m/3 का आधा कितना होता है, m/3 का आधा m/6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, m/3 का आधा m/6, तो मतलब ये जो हिस्सा है इसका मास कितना बेटा, m/6। बात समझे कि समझा, ये हिस्से का मास कितना है m/6। अब बताओ हमारी जो रस्सी का पॉइंट O है ये कितने मास को खींच रहा है, एक m है और दूसरा क्या है m/6 है। समझ में आया ना, ये रस्सी का ये पॉइंट m को भी खींच रहा और m/6 को भी खींच रहा। तो मैं कहूंगा ठीक है, तो मेरा टोटल टेंशन निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, m प्लस m/6 मल्टीप्लाई बाय a। ये
करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6m अपॉन 7m अपॉन 6a, तो 7m अपॉन 6 इंटू a है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6m प्लस m, 7m अपॉन 6 इंटू a। अब क्या करोगे आप, एक्सप्रेशन की वैल्यू डालोगे, तो भाई 7m अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 3f अपॉन 4m, m और m कैंसिल, 3 1s are 3 2s are, तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore टेंशन t naught is equals to how much, 7f अपॉन, ये 4 है ये मत समझो उसको, अपॉन 8, 7f अपॉन 8। अब इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, सेकंड ऑप्शन है ना, 7f अपॉन 8, ठीक है। देखिए तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने दो मासेस हैं 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के, और एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का मास नहीं है, तो वो कह रहा है at instant as shown the 10 kilogram mass has an acceleration of 4 meter per second square towards sun। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड हो तो एक्सेलरेशन हर एक का अलग अलग होता है। तो हमारा ये जो 10 किलोग्राम ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, कितना दिया गया बेटा, आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किधर बढ़ रहा है, 20 किलोग्राम के ब्लॉक के तरफ, और धीरे धीरे इसको कंप्रेस कर करके वो उसको पुश करेगा, किसको पुश करेगा, 20 किलोग्राम के ब्लॉक को पुश करेगा, ढकेलेगा ना। अब तुम सोचो ना कि अगर ये भाई आपने 200 न्यूटन की फोर्स से खींचे मगर ये भी आगे बढ़ रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो फिर क्या होगा कि भैया ये पुश करेगा, इसको आगे ढकेल देगा। तो अब अगर मैं कहूंगा ठीक है मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से करूं तो क्या है, तो भाई देखो मैं शॉर्टकट तरीके से अगर करना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि आपका 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग पर कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय 10 किलोग्राम ब्लॉक ऑन स्प्रिंग, चलो ठीक है उसको मैं स्मॉल f से दे देता हूं, तो वो रहेगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी हाउ मच बेटा, 40 न्यूटन। ओके चलो ठीक है मान लिया, तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा 240 न्यूटन रहेगा ये स्प्रिंग पर, और स्प्रिंग किस पे फोर्स लगाएगा, ब्लॉक पर, कौन से ब्लॉक पर लगाएगा, 20 किलो का, है कि नहीं। आप इसको धक्का दे रहे हैं तो स्प्रिंग किसको धक्का देगा, 20 किलो का ना। अरे भाई स्प्रिंग अगर कंप्रेस होता है तो वो क्या करता है, एक्सपांड होता है, तो तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस किए, अब इधर साइड से कंप्रेस कर रहे, तो स्प्रिंग क्या सोचेगा, मुझे तो एक्सपांड होना है, तो एक्सपांड होने के लिए वो स्प्रिंग क्या करेगा, 20 किलोग्राम के ब्लॉक को ढकेलेगा, कितने फोर्स से, जितना फोर्स वो यहां झेल रहा है, जितना फोर्स वो यहां झेल रहा है उतनी फोर्स इसको क्या करेगा, वो उधर ढकेलेगा, है ना। आप जितना फोर्स इस पे लगा रहे हो, जिस इस पे स्मॉल एफ फोर्स आपने लगाया तो स्प्रिंग में जनरेट हुआ रिस्टोरिंग फोर्स, वो से आप रेजिस्ट करेगा, नहीं मत करके। मगर जैसा हम जानते हैं स्प्रिंग जब फैलता है तो एक साइड में फैलता है क्या, नहीं वो दोनों तरफ फैलता है ना ऐसा, तो जिस स्प्रिंग तो दोनों तरफ फैलता है तो भैया ये क्या करे, स्प्रिंग तो इधर भी फैलेगा, है ना। तो मैं बोलूंगा ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको लगाएगा, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, जो 20 किलोग्राम का ब्लॉक है अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसको बाहर से 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और स्प्रिंग भी इसको ढकेल रहा है इधर ही, स्प्रिंग भी पुश कर रहा है इसको इधर ही, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है भाई टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, तो 200 प्लस एफआर, एफआर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। अच्छा स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, जितना 10 किलोग्राम का ब्लॉक उस पर लगा रहा होगा दबाने के लिए, तो 10 किलो का ब्लॉक कितना लगा रहा है, बोले स्मॉल एफ, अभी का अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, बोले स्मॉल एफ, तो अच्छा ठीक है, मतलब ये फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ है ना, सिंस एफ इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब वैल्यू डालो उसकी, कितनी है 40, तो ठीक है भाई कुल मिला के क्या हो गया फिर 240 न्यूटन, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज 240 न्यूटन। अब मुझे 20 किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है उसने, तो एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम मास क्या होगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम मास क्या होगा, तो बोले भाई पता ये बताओ कि इसको कुल मिला के फोर्स कितना लगा,
बोलो कितना 240 है ना। आप बाहर से लगा रहे 200, स्प्रिंग भी इसको लगा रहा 40, 240 वो हो जाएगा 240। अच्छा पूरे सिस्टम का मास कितना है बेटा? सॉरी ये मतलब ये सिस्टम है अपना, ये नहीं इसका, ये सिस्टम बोलते ये हो जाएगा, तो फिर तो ये गलत हो जा रहा। आपको ब्लॉक का एक्सप्रेशन देना है ना, कुछ गलत कर रहा मैं यहाँ पे। स्प्रिंग का गलत कर रहा हूं बेटा मैं कुछ तो। हाँ फोर्स तो माइनस करना चाहिए था, मतलब मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई। यस बेटा नहीं टेंशन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। बोलो क्या मिस्टेक हुई मेरे से? कंसेप्चुअल मिस्टेक। मैंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए मेरी गलती पकड़िए, इससे आपका नॉलेज और निखर के आएगा। आप सोचो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई कंसेप्चुअली। अब वो क्या गलती थी? मैं बोल रहा ये जैसे बहुत बारी बारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों आएगा स्ट्रिंग फोर्स? स्ट्रिंग फोर्स कब आता है अपोजिट? मतलब अब देखो, हाँ एक मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका एरो इधर नहीं इधर आना चाहिए था, ऐसा है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो बाय सिचुएशन क्या है, नो डाउट वो आप उसको लगा देगा। आप ये जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है बेटा, इससे स्प्रिंग को पुश कर रहा है। अगर सुनो मेरी बात गौर से सुना, अगर मैं 200 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा रहा होता, अगर मैं 200 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा रहा होता, ब्लॉक वहीं के वहीं खड़ा होता, तो ये स्प्रिंग क्या हो रहा होता? कंप्रेस। तो स्लो मोशन में इमेजिन करो, आप 200 न्यूटन का फोर्स ही नहीं लगा रहे, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस फोर्स को, और आप ब्लॉक को आपने इधर फोर्स लगाया, तो क्या हो रहा? धीरे 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 क्या हो रहा? कंप्रेस हो रहा है। फिर स्प्रिंग में कंप्रेस हो रहा, कंप्रेशन के लिए तैयार हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर स्प्रिंग क्या करेगा? उसे पुश करेगा। मगर अब उसका भाई सिचुएशन असल क्या है वो देखो, आप ऑलरेडी इसको क्या कर रहे, इधर फोर्स लगा रहे 200 न्यूटन का, जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, वो तो स्ट्रेच हो रहा है। और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगता है? इधर पुश करेगा। स्प्रिंग पुश करेगा कि पुल करेगा? मतलब भाई मान लो स्प्रिंग अगर ऐसा है, मतलब मेरे हाथ मान लो ब्लॉक है, ये दोनों हाथ मेरे ब्लॉक्स है ना, और ये बीच में स्प्रिंग लगा है। तो अगर ये ब्लॉक आप इसको खींच रहे हैं वैसा, तो स्प्रिंग उसको आगे ढकेलेगा या वापस खींचेगा? क्योंकि आप उसको नेचुरल लेंथ से क्या कर रहे हो, उसको आगे कर रहे हो ना। तो मतलब यहाँ जो लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है उसको क्या करने वाला है? वापस खींचने वाला है। तो स्प्रिंग उसको वापस खींच रहा होगा, तो उसके रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब अगर रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो देखो भाई दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट, तो यहाँ होना क्या चाहिए था? माइनस, और वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, है ना। तो फिर ये हो जाएगा 200 माइनस 40, जो कि गलत हो गया यहाँ पर 160, और फिर उसके बाद 160 डिवाइडेड बाय 20, फिर ये हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 12 तो होता ही नहीं था इसमें, ऑप्शन नहीं था 12, समझे? लिख लो। ओके बाकी देखते हैं बाद में।